बच्चे कई बार माँ बाप की बात नहीं मानते। जो माँ बाप की बातें सही हैं वो तो मानो। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को पुत्र मोह में गलत सिखा देते हैं। जैसे आपका बच्चा व्यापार करना चाहता है और आपको लगता है कि ये व्यापार करेगा कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। माँ बाप को लगता है कहीं ये ज़्यादा हानि ना हो जाए, बेटा नौकरी कर। तो माँ बाप फोर्स करते हैं नौकरी के लिए, और बच्चा चाहता है कि मैं बिजनेस कर लूँ, व्यापार कर लूँ, अपना खुद का काम शुरू कर लूँ। तो बच्चे को ना वहाँ पर आप प्रेशर मत दो। साल भर नौकरी आप करना चाहें तो कर सकते हैं अनुभव के लिए, अनुभव बड़ी चीज है। लेकिन सदा नौकरी पर डिपेंड ना रहें आपके बच्चे। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? तो आपका बच्चा यदि खुद का काम करना चाह रहा है, और नौकरी तो देखो कभी भी मिल जाएगी। बात सरकारी की है, ठीक है, सरकारी तो उम्र निकल जाने के बाद नहीं मिलेगी, बात ठीक है। लेकिन सरकारी भी आप करना चाहें करें, वरना उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप बिजनेस करें। यदि बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो माँ बाप को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे आप भी ऐसी प्लानिंग करो कि आपकी अर्थ की हानि ज़्यादा ना हो। कई बार व्यक्ति इस तरह नुकसान खा जाता है कि उस नुकसान से उठने में 10 साल लग जाते हैं, उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ किया कि उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तो आप माइनस हो जाएंगे। इसलिए व्यापार करो, बिजनेस करो, पर छोटे से करो, थोड़े से करो। थोड़े से करोगे तो उसका अनुभव पाओगे। नुकसान होगा तो थोड़ा होगा, है ना। बड़ा तुम करोड़ों का डाल दिए काम और सफल नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो काम शुरू किया उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने व्यापार डाला और व्यापार डाला कि तभी लॉकडाउन लग गया। अब उस चीज की डिमांड हो गई खत्म। अभी आपका ठीक से चला भी नहीं था कि मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई। उस स्थिति में तो आप पूरा नुकसान पे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए काम करना चाहिए। बाजार का अनुभव पाने के लिए भी ना सालों लगते हैं। मार्केट में रह करके आप मार्केट को जानेंगे, घर में बैठे बैठे मार्केट को नहीं जान पाएंगे। बाजार को समझने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, उसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभवी व्यक्ति कम पैसों से स्टार्ट करता है, पहले शुरू करता है। एक सीढ़ी पर पहले पांव जमा लो, जब पूरा पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी की तरफ पांव बढ़ाओ। अभी एक सीढ़ी पे तो पांव जमा नहीं और दूसरी सीढ़ी की तरफ लपक के बढ़ोगे तो गिर जाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? तो माता पिता और बच्चे, कई बार माता पिता और बच्चों में इसका तालमेल नहीं बैठ पाता। माँ बाप चाहते हैं कि तुम नौकरी करो, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं जी मैं करूंगा, कर भी पाऊंगा। तो माँ बाप का और बच्चों का तालमेल यहाँ बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों को सामंजस्य बिठा करके तालमेल बना के काम करना चाहिए। कुछ बातें माँ बाप की भी सुन लो, कुछ बातें बच्चों की भी सुन लो, और बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना हो। आपका बच्चा प्रतिभावान है तो फिर उसकी प्रतिभा को कुएं के मेंढक की तरह ना रखो, उसकी प्रतिभा को बढ़ने दो, है ना। तो तुम्हारे माता पिता व्यापार नहीं करने देते क्या? माता पिता को भी सहयोग करो, माता पिता का भी सहयोग लो, ठीक है। हाँ हाँ, ये पहले भैया कल प्रश्नोत्तरी में आपने बात की थी ना, ये भैया ना अभी थोड़ा सा व्यापार करना, कथा सुनने के बाद मैंने कहा ना कि व्यापार करना चाहिए, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया है। और पहले यदि ये 10,000 कमाते थे तो अभी ये 50,000 कमा रहे हैं।
मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं ये, तो मेरी बात जो मानेगा, मेरे तरीके से चले, सिस्टम से चले। देखो सब्र, बाजार में चलना है ना थोड़ा सब्र के साथ। किसके साथ? सब्र। आज आपने काम शुरू किया है तो उसका फल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास सब्र है तो आप सफल होंगे, और आपके पास सब्र नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उन्हें बहुत सब्र होता है। देखिए ना, जियो, रिलायंस, अंबानी साहब ने क्या किया कि सबसे पहले जियो सिम फ्री में बांटी, फ्री में इंटरनेट दिया, खूब कॉल करो, खूब व्हाट्सएप चलाओ, खूब यूट्यूब चलाओ, खूब इंटरनेट का प्रयोग करो। कितना सब्र था उस आदमी को, सालों साल तक उसने फ्री में दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, बर्बाद हो जाओगे ना। वो सब्रवान व्यक्ति है, सबको फ्री में बांटता है, और इसके बाद धीरे से अब 2 चार्ज, अब लाओ 500 रुपए करो रिचार्ज। 1 साल तक देखो सब्र, देखो आदमी का। उसके पहले किसने फ्री में इंटरनेट दिया था? पहले, उसके पहले तो इंटरनेट 300 रुपया में 1 GB मिलता था। क्यों? लगभग 300 रुपए में 1 या 2 GB मिलता था उस समय पे, जब जियो के आने के ठीक पहले। लेकिन उसने बड़ी सब्र दिखाए और काम किया बाजार में। देखो आज सब लोग यूज कर रहे हैं और सफल है उसका काम। तो बाजार में रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए साहब? सब्र चाहिए। यदि आज आपने बोया है ना तो फसल आएगी, थोड़ा सब्र रखना। बस प्लान सही हो, प्लानिंग सही हो, टाइमिंग सही हो, और नीति और नियत सही हो। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। देखो हमारे देश में क्या होता है पता है मेरी मां? आजकल का युवा एक गलती करता है, ये ना सफल लोगों का मजाक उड़ाता है। क्या करता है? मजाक उड़ाता है, हंसता है। बेटा तुम हंसो, आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, आकाश का क्या बिगड़ेगा? अपने से बड़े, अपने से सफल व्यक्तियों को देखकर सीखो, उनके अच्छाई को ग्रहण करो। उन पर हंस करके क्या पाओगे? सफल व्यक्ति से सीखना चाहिए। क्यों जी? और हमारे यहां सीखने वाले कम। अच्छा, कुछ बच्चे जो सफल नहीं हो पाते, एक बात बताएं, आपका मजाक कौन उड़ाता है? जो आप तक नहीं पहुंच पाया, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाया, तो वो पहले तो आपकी बराबरी करना चाहेगा, आप तक पहुंचना चाहेगा, आपकी तरह सफल होना चाहेगा, और जब वो सफल नहीं होगा तो फिर वो आखिरी में आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। यही रीति है समाज की, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जिसका जो मजाक उड़ाए, समझ लो कि आप उसकी तरह बन नहीं पाए, आप उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर नहीं पाए, तो अब आप हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हैं कि चलो भैया थोड़ा तो शांत रहे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत हैं। कौन लोग उड़ाते हैं मजाक जानते हैं? अरे हम तो सभी वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं, तुम अपनी माँ की सेवा करने लग जाते तो मजाक ना उड़ाते। तुम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हो कि मन थोड़ा तो मिले शांति। कैसे भी क्यों? या तो आप करो, या तो सफलता के लिए मेहनत करो। अब नहीं कर सकते तो फिर भाई आपके पास मजाक उड़ाने के सिवा
बचा क्या? इसलिए ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये लोग कौन है? ये सफल हुए नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होता है, उसी के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो सीखेगा, वो चलेगा। और जो आपको नकार दे, खारिज कर दे, तो फिर चलोगे कैसे? आप पहुंचोगे कहां? बात समझ रहे हैं? बात बहुत बारीक है, छोटी छोटी है। समझदार हो तो बात समझ में आएगी, नहीं हो तो ठीक है। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। पत्थर आप हाथ में ले लो, उसके दो पहलू हैं। पत्थर अच्छा भी है और बुरा भी है। ये वस्तु अच्छी भी है और बुरी है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। आपके अंदर अच्छाई भी है और आपके अंदर बुराई भी है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। अब मायने ये रखता है कि हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें, आप हमारी अच्छाई देखें या बुराई। यदि बुराई देखनी है, यदि बुराई देखने बैठे ही हो, तो तुम्हें तो बुराई माता सीता में भी दिख जाएगी। यदि तुमने सिर्फ बुराई देखने का ही मन बनाया है, तो बुराई तो माता सीता में भी दिख जाएगी, भगवान राम में भी बुराई दिख जाएगी, तुम्हारे पड़ोसियों में भी बुराई दिख जाएगी। और अच्छाई देखना है तो फिर चींटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हाथी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं। जब आप तैयार होते हैं ना, सजते संवरते हैं, तो एक मक्खी आती है और आपकी पूरी बॉडी में मक्खी उसी जगह पर जाकर बैठती है जहां घाव होता है। हाँ या ना? इसमें आपका दोष नहीं है, वो मक्खी का ही दोष है कि उसने वो जगह ही चुनी। भाई सिर पर भी तो बैठ सकती थी, माथे पर भी तो बैठ सकती थी, वो जाके खते पर ही काहे बैठी, घाव पर ही काहे बैठी? क्योंकि उसका स्वभाव है। गांव के लोग कहावत कहते हैं, क्षेत्र की कहावत है, मक्खी चाहे खता, माखी चाहे खता। खता जानते हैं क्या होता है? अरे घाव हो जाता है तो गांव से वो खता हो गया। पक जाता है ना, मावाद इत्यादि उसे खता बोलते हैं। अरे खता हो गया। तो माखी चाहे खता मतलब मक्खी जाके खता में मतलब घाव में बैठती है, उसे और कहीं कुछ नजर नहीं आया। ऐसे समाज में कुछ लोग मक्खी की तरह होते हैं, जो आपकी हजार अच्छाइयां होने पर हजार अच्छाइयों को ना देखकर केवल बुराई में जाकर के बैठेंगे, बुराई को ग्रहण करेंगे। और जो बुराई ग्रहण करेगा तो वो बुरा होता चला जाएगा। इसलिए हमें हर व्यक्ति की अच्छाई ग्रहण करनी है। आप अपने बच्चों को बनाओ ऐसा कि बेटा बुराई सब में है, पर तुम्हें अच्छाई ग्रहण करनी है। बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ दो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन, यदि बुरा देखने चले हो तो बहुत बुरा नजर आएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा अनिरुद्धाचार्य, सबसे बुरे हम, सबसे अच्छे भगवान। अच्छाई देखना है तो भगवान की, बुराई देखना है
खुद की। ये संस्कार दो बच्चों को कि बेटा तुम्हें क्या करना कि तुम्हारा पड़ोसी। आज आप लोग अपना ज्यादा समय कहां वेस्ट करते हैं? दूसरों की बुराई देखने में। वो आपकी पड़ोसन कैसी है, वो आपका पड़ोसी कैसा है, उसने कैसा किया। क्या करना आपको? आप अपने में मस्त रहो ना। आप लोगों के चक्कर में अपना आनंद गवा देते हैं। पति आया हारा छका, पत्नी बोली सुना तुमने तुम्हारी जिठानी ने क्या किया, आज तुम्हारी मां से 1 घंटे तक लड़ी है। सुना, ये तुम्हारी भौजाई, समझते नहीं हो तुम बहुत सीधे हो। तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई कितना टेढ़ा है, लूटे ले रहा है सब। लो भैया, भौजाई कैसी है, भाई कैसा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे हैं, तुम कैसी हो? हम दोनों क्या खुश हैं? हम दोनों खुश रहें। सास कैसी है, ससुर कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे? कांटों के बीच में गुलाब रहता है कि नहीं? क्या वो कांटों के बीच में अपनी खुशबू गवाता है? कांटों के बीच में गुलाब खिलता है और उसकी खुशबू भी बरकरार होती है। ऐसे ही समाज कांटे की तरह है, तुम्हें गुलाब की तरह खिल के खुशबू के साथ रहना चाहिए। अपने संस्कारों की अच्छाई की खुशबू सब तक पहुंचाओ, बुराइयां ग्रहण ना करो।